हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 1 नवंबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी क्रिस गेल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्रिस गेल ने ये कारनामा आईपीएल 2020 के 50वें मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 63 गेंदों में 99 रन की पारी खेलकर हासिल किया। दोस्तों क्रिस गेल वेस्टइंडीज की राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलते हैं और आईपीएल में ये किंग्स 11 पंजाब की टीम की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने आईपीएल के 131 मैचों में अब तक 4760 रन बनाया है और जो इनका आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर है वो है 175 रन का। याद रखिएगा इनका आईपीएल का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 175 रन का है। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क दिला सकता है। तो नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेली सफ़र करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए मेरी सहेली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य महिला यात्रियों का हालचाल जानना और अकेली यात्रा कर रही महिलाओं को जो है आत्मरक्षा के गुण सिखाना। दोस्तों मेरी सहेली जो अभियान है इसका संचालन जो है रेलवे सुरक्षा बल की महिला विंग के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे की बात आई है तो हम बता दें जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं उनका नाम है श्री पीयूष गोयल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो खाद्य मंत्री हमारे थे रामविलास पासवान के निधन के बाद जो है खाद्य मंत्रालय का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बताया कि खाद्य मंत्रालय का जो कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो इस समय श्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोई भी कैंपेन होता है, कोई भी अभियान होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी वो हमारे देश भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 31 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसको मनाने की जो शुरुआत है यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को जो मनाने की शुरुआत है वो वर्ष 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। मैं इसको लिख देता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इसकी जो शुरुआत है मनाने की वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया तो उनके बारे में आपको बता दें वे हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित उनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले के साधु बेट नामक स्थान पर बनाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा नदी के टापू पर बनाई गई है। दोस्तों उस टापू का नाम मैंने अभी बताया साधु बेट है। दोस्तों इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर यानी 597 फीट है और अगर आधार सहित इसको जोड़ा जाए, जो नीचे आधार दिख रहा है आपको इसमें, अगर उसके साथ ही जोड़ा जाए तो ये 240 मीटर यानी 790 फीट की ऊंचाई है पर है। दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी जो है सरदार सरोवर से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने जो बताया, इसका नाम जो मैंने बताया आपको इस मूर्ति का, ये वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो याद रखिएगा। और ये हमारे देश के
प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है, और इसका जो इनके नाम पर जो दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी केवड़िया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों केवड़िया जो है गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है। दोस्तों इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल, एकता क्रूज सेवा, सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत की और उसका उद्घाटन किया। दोस्तों गुजरात में मैंने अभी बात की, तो गुजरात के बारे में आपको बता दें, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का कुछ दिन पहले भी उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ये सारे जो अभियान और यहाँ आरोग्य वन की बात की मैंने, ये सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों आरोग्य वन की बात करते हैं हम। आरोग्य वन में जो है 380 प्रजातियों के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, और ये जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, और ये कुल 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों जो चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क है, इसकी जो क्षेत्रफल है इसका वो 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन के द्वारा तिब्बत में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डेटा केंद्र बनाया जा रहा है। यानी सबसे बड़ा मतलब यहाँ है ऊंचाई, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ऊंचाई पर जो है इस डेटा सेंटर को बनाया जाएगा। मैं इसको रुकिए बढ़िया से मेंशन, तो दोस्तों मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जो बड़ा होगा इसका मतलब सबसे बड़ी ऊंचाई पर जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो वो तिब्बत में बनाया जाएगा, वो भी चीन के द्वारा। दोस्तों चीन ने इसे बनाने के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा को चुना है, जो कि जिस स्थान पर इसे बनाया जाएगा उसकी जो ऊंचाई है 3,656 मीटर है। मैंने यहाँ मेंशन किया है 3,656 मीटर है उसकी ऊंचाई। दोस्तों इसकी लागत जो है 11.8 अरब युआन यानी 13,500 करोड़ रुपए होगी। और दोस्तों इस डेटा केंद्र से जो है इसकी सहायता से नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जो है डेटा स्टोरेज जरूरतों को जो है पूरा किया जाएगा। दोस्तों यह परियोजना जो है जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ये वीडियो रेंडरिंग, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, डिस्टेंस लर्निंग, डेटा बैकअप व अन्य क्षेत्रों में सुविधा मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ हमने बात की तिब्बत की, तो तिब्बत की राजधानी ल्हासा में इसको बनाया जा रहा है, और जो तिब्बत है वो चीन का जो है एक स्वायत्त देश है, स्वायत्त राज्य या देश है। दोस्तों चीन की मैं बात करता हूँ, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है युआन, जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिशन के तहत चांद पर महिला भेजने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये पहली बार होगा जब चांद पर महिला भेजने की घोषणा की गई है, और यह पहली बार महिला भेजी जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा की सतह पर जो है पहली बार किसी महिला को भेजा जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी आर्टेमिस, ये बिल्कुल राइट है, आर्टेमिस अभियान या आर्टेमिस मिशन। दोस्तों इस मिशन के द्वारा एजेंसी चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ व अन्य संसाधनों की खोज करेगी। इसके द्वारा जो है पानी, बर्फ व अन्य संसाधनों की खोज की करेगी, ये इसका मिशन है। दोस्तों ये मिशन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का साझा मिशन है, और इसे जो है बस 2024 में लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा, इसे बस 2024 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इस मिशन के लिए नासा ने अपने नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को चुना है, जो कि इसको लॉन्च करेगा इस मिशन को।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए कानून किसने लागू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीति आयोग ने नए मॉडल कानून लैंड टाइटल अपील एट ट्रिब्यूनल जो है लागू किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके तहत जो है भूमि विवाद के समाधान जो है उसके समाधान के लिए उसके लिए अधिकारी होंगे, और जो इसका जो भी लैंड टाइटल होगा या मालिकाना हक होगा वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों अगर इसमें कोई भी विवाद होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का जो है प्रावधान किया गया है। इस लैंड टाइटल अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है अगर कोई विवाद होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है की जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पे गठन किया गया, और इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है नीति आयोग का वो नई दिल्ली में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस विमान से किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस विमान से किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण जो है 31 अक्टूबर 2020 को जो है भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई 30 से किया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सुखोई 30, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी, जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसने बंगाल की खाड़ी में स्थित एक जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और इस मिसाइल को जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये दूसरा परीक्षण इस साल किया गया। हाल ही में इसको परीक्षण इससे पहले भी किया जा चुका है। दोस्तों बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। यहाँ डीआरडीओ की मैंने बात की, डीआरडीओ का जो पूरा नाम है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा शोध एवं अनुसंधान संस्थान। उसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इमोमली रहमान को जो है तजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी इमोमली रहमान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इमोमली रहमान को जो है इमोमली रहमून के नाम से भी जाना जाता है, और या रहमन के नाम से भी जाना जाता है। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ रहमन, आप उन्हें रहमन नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हैं जो नए राष्ट्रपति बने हैं, नए नहीं है, ये 5वीं बार तजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों इन्होंने 5 बार ये जो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम तजाकिस्तान की। दोस्तों तजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का एक देश है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, और बाद में 1991 में जो है ये सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वायत्त देश बन गया है, यानी स्वतंत्र देश बन गया है। दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो है दुशांबे, या दुशानबे आप कह सकते हैं। दोस्तों जो तजाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ओकील ओकीलोव, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है सोमोनी। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर को जेंडर के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों इसके पहले जो है ट्रांसजेंडर को जो है जेंडर के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, बस नाम लिख दिया गया था। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ मेल लिखा होता है, ये मेल की जगह एम लिखा होता है, एफ लिखा होता है, या अदर्स लिखा होता था, लेकिन अब इसकी जगह जो है ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया गया है। दोस्तों उसी के बारे में बात की गई। तो इसको जो है असम जो है देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर को जेंडर के रूप में मान्यता दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों
असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। दोस्तों, असम में जो है एक उत्सव मनाया जाता है काती बिहू या कंगाली बिहू, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया है, आप इसे अगर सुन रहे हैं तो इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, काती बिहू या कंगाली बिहू। जो असम का नृत्य है वो भी काती ही है। काती नृत्य जो है असम का राजकीय नृत्य है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को सोराइसिस बीमारी की, जो सोराइसिस बीमारी है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, सोराइसिस जो रोग है ये त्वचा से संबंधित क्रॉनिक और एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें आमतौर पर जो है त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है और इससे ज़्यादा पैच पड़ जाते हैं, और जो बहुत तेज़ी से फैलते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं। और ये जो है पैच जब बनते हैं सोरोसिस के, ये कुछ ही देर में उतर भी जाते हैं, लेकिन ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक होती है, जो देखने में आपके चेहरे को या आपके हाथों को, चाहे जहाँ भी ये होती है उसको, इस जगह को ये भद्दा बना देती है। दोस्तों, इसका जो थीम है इस साल मनाए जाने का वो है इन्फॉर्म्ड, यानी अवगत रहना, इसके बारे में जानकारी लेते रहना। तो दोस्तों इसका आंसर जो था वो था डी, 29 अक्टूबर। ये बिल्कुल राइट था। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें के शर्मा, यानी केवल कुमार शर्मा जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, के शर्मा, ये बिल्कुल राइट है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के जो के शर्मा जो थे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के पद पर कार्यरत थे, जिस पद से उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। उसके बाद जो है अगस्त 2019 में राज्यसभा में विधेयक पारित करके इसकी राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन कर दिया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 को जो है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है, यानी कल के दिन नहीं, मतलब कल की 1 साल हो गया उसको, कल 31 अक्टूबर 2019 को जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका परिवर्तन कर दिया गया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और जो इसके उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। दोस्तों यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें पहला है बैक टू विलेज, और जल्द ही यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना भी की गई है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें जो है 1 साल के लिए पानी और बिजली के बिल में 50% की छूट भी प्रदान की गई है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि संरक्षण रिकॉर्ड रखने के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यह एक इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये एक इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली। इसका जो पोर्टल बनाया गया है ये वही उसी के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस पोर्टल के द्वारा जो है आप देश विदेश में कहीं से भी अपनी ज़मीन का ब्यौरा देख सकते हैं। दोस्तों तेलंगाना की बात कर लेते हैं। दोस्तों तेलंगाना का जो अर्थ होता है वो तेलुगु भाषियों की भूमि होता है, और ये भारत का 29वां राज्य है। दोस्तों इसका गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया था। याद रखिएगा इसका जो गठन है 2 जून 2014 को किया गया था। दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव, और जो इसकी राजधानी है वो है हैदराबाद, और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलिसै सौंदरराजन। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों वो पोर्टल है सुमंगल। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों इसी में से आपका एक ऑप्शन है, आप इसे
पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। कि T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर तिब्बत की राजधानी लहासा में चीन के द्वारा जो है बनाया जाएगा। आर्टिमस मिशन के तहत चांद पर पहली महिला भेजने की घोषणा की गई है और ये नासा के द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के आसान बनाने के लिए नीति आयोग ने कानून लागू किया है। सुखोई 30 द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये गलती से मेंशन हो गया। इमोमली रहमान या रहमान 5वीं बार ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर को जेंडर के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य असम बना है। विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त केवल कुमार शर्मा बने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीप अपनी रीडिंग बनाए रखें, लर्निंग बनाए रखें और ग्रोइंग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।